संस्कृत के चौथे पाठ संस्कृत लेखिकाओं के को हिंदी में हम लोग आज समझते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो संस्कृत का पेपर होगा वो टोटल का टोटल हिंदी में होगा, या उसका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हिंदी में आएंगे और आपको आंसर भी हिंदी में देना होगा। तो संस्कृत में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, शॉर्ट में पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ के इसमें से सभी चीज़ों का अर्थ समझेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारियां दोनों मिलकर आपस में चलाती हैं। पुरुषों और नारियों के द्वारा समाज की गाड़ी चलती है। फर्स्ट टर्म में आपका एग्जाम में भी आया था कि पुरुषों और नारियों के द्वारा क्या चलती है, तो समाज की गाड़ी। अगर इन दोनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो समाज आगे नहीं चलेगा। ये दोनों, मान लो साइकिल की आगे और पीछे की दोनों चक्के हैं, कोई एक नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। इसमें इसलिए यह कहा गया है कि पुरुष और नारियां समाज की दो पहिए हैं, क्योंकि देखो संस्कृत में जितने भी साहित्य हैं, अगर 100 साहित्य हैं तो उसमें से 95 साहित्य पुरुष लिखा है, तो 5 स्त्रियां भी लिखी हैं। इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि स्त्रियां किसी भी चीज़ में पीछे अब नहीं है, वो पुरुषों से बराबरी करती आ रही हैं, अभी से नहीं, बहुत समय पहले से ही। ठीक है, इसलिए तो आज इतना बराबर आ गया है लोग, नहीं तो अभी स्टार्ट करता लोग तो कुछ साल बाद आता लोग बराबर। हाँ, तो वैदिक काल में जब संस्कृत के साहित्य लिखा जाता था तब ही पुरुषों के साथ स्त्रियां भी सावधान लिखी और स्त्रियां भी संस्कृत साहित्य लिखी। इसी का वैदिक काल कब होता है, जब वेदों की रचना की गई। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सबों में स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में 24 स्त्रियां हैं, तो अथर्ववेद में 5 स्त्रियों का वहाँ मंत्र दर्शन देखा जा सकता है। तो पूछता है बार बार ऑब्जेक्टिव में कि ऋग्वेद में कितनी स्त्रियां मंत्र दर्शन करते हुए दिखती हैं, तो 24, और अथर्ववेद में तो 5। आगे बढ़ते हैं। उनमें से जो वैदिक काल की जो फेमस संस्कृत लेखिकाएं हैं उनका नाम यहाँ दिया है गया है। अपाला, यपी, उर्वशी, इंद्राणी, वाघ, मृम्राणी। पूछता है कि वैदिक काल के संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे 2 नंबर में। तो याद रखिएगा, अपाला, यपी, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्मी, मृम्राणी, इन्हें आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखो, मतलब वैदिक काल से ही स्त्रियां भी संस्कृत लेखिकाओं में अपना योगदान देती थी। उस समय ऋषियों का दर्शन सिर्फ ऋषियाँ ही नहीं करती थी, ऋषि पत्नियां भी करती थी। इसी का अर्थ था कि बाद में वृदारण उपनिषद है, उपनिषद, उसमें याज्ञवल्क्य की एक पत्नी का वर्णन मिलता है जिनका नाम है मैत्रेयी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन, तो मैत्रेयी। इसका आंसर लिख दीजिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। मैत्रेयी ने ही अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, आत्मा की शिक्षा दी थी। तो पूछता है कि याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी, तो उनकी पत्नी कौन, मैत्रेयी। जनक की सभा, जो जनक की सभा थी उसमें सबसे शास्त्रों में कुशल, मतलब सभी शास्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान किसके पास था। देखो, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल थी गार्गी, शास्त्रों में सबसे कुशल थी गार्गी। ठीक है, गार्गी वहाँ पे सबसे कुशल, सभी शास्त्रों को अच्छे से जानते थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत एक साहित्य है, उसमें 400 स्त्रियों के द्वारा 50 पद मिलते हैं। आप इसे खुद से पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसमें से उन सभी पॉइंटों को देख लो जिससे प्रश्न बनते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी स्त्रियों का वर्णन है, तो 400 स्त्रियों का वर्णन। तो 400 स्त्री द्वारा कितने पद वहाँ लिखे गए हैं, तो 50 पद मिलते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो पूछता है विजयांका किस वर्ण की जानी जाती है। एक विजयांका का इसमें वर्णन है, तो विजयांका श्याम वर्ण की जानी जाती है। उसका काल पूछता है कि विजयांका का काल कितना था, तो 8वीं सदी के आसपास इसका काल माना जाता है। जैसे अभी 2000 क्या चल रहा है 22, तो जब 800 ईस्वी चल रहा था उसी समय विजयांका का काल था। देखो कितना पहले से ही स्त्रियां पढ़ने में सक्षम थी। उस समय विजयांका श्याम वर्ण की जानी जाती थी और उनका काल 800 ईस्वी के आसपास माना जाता है।
दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख लेखिकाओं का नाम यहाँ दिया गया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे, तो आप इनमें से लिख लीजिएगा। देखिए, शिला महारिका, देव कुमारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि, ये 3 जो हैं दक्षिण भारत की प्रमुख स्त्रियां जो है लेखिकाएं हैं, स्त्री हैं ये, और संस्कृत साहित्य को अच्छे से लिखती थी। ये फेमस है। कहाँ की? दक्षिण भारत की प्रमुख लेखिका। कौन कौन? शिला महारिका, देव कुमारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। कंपन राय की रानी, पूछता है, एक नगर है कंपन राय, तो वहाँ की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। पूछे मधुरा विजयम के महाकाव्य के लेखक कौन है? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति की विजय, जब विजय प्राप्त करके आते हैं तो उसी पे एक महाकाव्य लिखती हैं जिसका नाम था मधुरा विजयम। ठीक है, तो ये इनके पति के जीत पर लिखा गया एक महाकाव्य। आगे बढ़िए। आधुनिक काल, अभी आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं का नाम पूछता है बहुत बार, ये तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं के नाम बताएं। तो देखिए, पंडित छमाराव, नामवाली, विदुषी इत्यादि जो है आधुनिक भारत की, आधुनिक समय की संस्कृत लेखिकाएं हैं। उसी प्रकार आगे, पंडित छमाराव आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख लेखिकाओं में से एक, इनकी कुछ रचनाएं भी यहाँ दी गई हैं। अब पंडित छमाराव के पिता का नाम पूछता है कभी कभी, तो शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित किसके पिता का नाम? पंडित छमाराव के पिता का नाम। शंकर चरित्र, यह अपने पिता के ही ऊपर एक मतलब बुक लिखी जिसका नाम था शंकर चरितम। शंकर चरितम, अपने पिता के चरित्र के बारे में एक लिखा जिसका नाम था शंकर चरितम, और उनके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। आगे बढ़िए। ये पंडित छमाराव जो थी वो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रेरित हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत साहित्य में सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि बुकों को संस्कृत में लिखा है। तो इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको यह अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इंग्लिश ग्रामर भी अब जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इंग्लिश में जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं ग्रामर से रिलेटेड, 30 तो बुक से आएगा, 30 ग्रामर से, तो आप ग्रामर पढ़ लेंगे तो 30 अच्छे से मार सकते हैं। तो